is a person applies a constant force F vector on a particle of mass small m and find that the particle move in a circle of radius r with a uniform speed v. तो बेसिकली एक कांस्टेंट फोर्स एक पर्सन ने लगा रखा है और ये जो पार्टिकल है ना ये एक आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. स्पीड इसकी सेम है. ऑब्वियसली वेलोसिटी जो है वो हर इंस्टेंट पे चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन तो बार बार चेंज होता है ना, तो वेलोसिटी जो है वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी. देयर आर अदर फोर्सेज ऑल्सो ऑन द पार्टिकल. वहां पे और दूसरे फोर्सेस भी हैं. जी हां, फोर्स पर्सन ने लगा रखा है कांस्टेंट फोर्स, लेकिन क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यानी कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है मतलब कि सेंटर की तरफ हमेशा उस पे एक नेट फोर्स रहेगा. वो तभी संभव है जब कोई दूसरे फोर्सेस भी वहां पे लग रहे हो. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है. दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस इज mv स्क्वायर अपॉन r. ये गड़बड़ है. द रिजल्टेंट ऑफ नेट फोर्सेस mv स्क्वायर r आएगा, ना कि अदर फोर्सेस. ये अदर वो हैं जो पर्सन के अलावा लगाए गए हैं. ये अदर कौन से हैं? जो पर्सन के अलावा लगाए गए हैं. तो आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट नहीं है. इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट.